नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट ग्रुप चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पिछले वर्ष से ही वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जा रही हैं। दोस्तों, इस बार भी हमारा यही प्रयास है कि आने वाले सत्र में यानी कि 22-23 के जो एडमिशन होने हैं उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम आपको दी जाए। दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। दोस्तों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी कोई पॉइंट स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं इंपॉर्टेंट एडमिशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से आप क्लास 1 का एडमिशन का फॉर्म भरते हैं, उस वाली वेबसाइट पर ऑफिशियली तरीके से दी गई है। उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं केंद्रीय विद्यालय में 2022-23 यानी कि आने वाले सत्र में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या करना है, इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, जानकारी को हम आपको वेबसाइट के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर हम उस जानकारी को अच्छे से समझेंगे, ताकि जब भी एडमिशन स्टार्ट हो तो आप ईजिली अपने बच्चे का फॉर्म भर सकें और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर हम गूगल में टाइप करेंगे kvsonlineadmission.kvs.gov.in। ये जो वेबसाइट का एड्रेस है, ये केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका एड्रेस है। दोस्तों, जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने सर्च रिजल्ट आ जाता है, जिसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय के संगठन की जो एडमिशन वाली ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने खुल के आ जाती है। यहाँ से क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। अभी यहाँ पर पुरानी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। दोस्तों, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपके सामने नई इन्फॉर्मेशन शो होने लगेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए है। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है ये क्लास 1 में एडमिशन के लिए है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि एक और इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी 2022 10 बजे सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से शुरू होगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। इसी पोर्टल पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं एडमिशन से रिलेटेड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एडमिशन होने के पहले ये इंस्ट्रक्शंस जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आप उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकें। इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आप पहुँच जाएंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर, जहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, क्योंकि ये वेबसाइट अभी बैकग्राउंड में अपडेट हो रही है, तो आप बार बार रिफ्रेश करेंगे तो जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस वेबसाइट पर जाकर, अगर आपको 2021-22 की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है तो आप एक बार रिफ्रेश करिएगा, तो आपको 22-23 की इन्फॉर्मेशन शो होने लगेगी। इन इंस्ट्रक्शंस को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन इंस्ट्रक्शंस को आसान भाषा में बताएंगे, ताकि आपको इतना ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक जर्नल इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो एडमिशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ये 22-23 में एडमिशन के लिए दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप इसको पूर्णतः ऑफिशियल मान सकते हैं, पूरी तरीके से ये ऑफिशियल है। तो दोस्तों, इसको आप ऑफिशियल मानकर आगे जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि एक बच्चे के लिए एक केंद्रीय विद्यालय में एक से अधिक फॉर्म ना भरें, यानी कि एक ही केंद्रीय विद्यालय के लिए मल्टीपल फॉर्म आप ना भरें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो लास्ट वाला फॉर्म आप भरेंगे वही वैलिड माना जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बच्चे के लिए एक विद्यालय में एक ही फॉर्म आप भरें। तो दोस्तों, आगे यहाँ पर कुछ आवेदन पत्र भरने से पहले कुछ चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको अपने साथ रखना है। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें तैयार रखनी है, जैसे कि आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें इंडियन सिम कार्ड हो, आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपके पास एक डिजिटल फोटोग्राफ होना चाहिए उस बच्चे की जिसका आप एडमिशन कराना चाहते हैं क्लास 1 में। दोस्तों, ये जो इमेज का फॉर्मेट है, फोटोग्राफ का फॉर्मेट है, वो JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, या फिर इसकी जो साइज़ है वो 256 KB से कम होनी चाहिए। एक स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसका आपके पास एक स्कैन कॉपी होना चाहिए। इसका जो फॉर्मेट है वो JPEG PDF हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसकी जो साइज़ है 256 KB से कम होनी चाहिए। कैसे आपको ये बनाने हैं
इतने साइज़ का और कैसे फॉर्मेट बनाना है इस पर हम वीडियो लाएंगे दोस्तों, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिए, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। उसके बाद दोस्तों डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS या फिर BPL कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम वो जानकारियाँ अपडेट कर सकें। उसके बाद ट्रांसफ़र डिटेल ऑफ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट, यानी कि जिसके माता पिता या दादा दादी सरकारी नौकरी में है, उनके ट्रांसफ़र्स की डिटेल आपको फिल करनी होती है, इसलिए उसको भी आप साथ में रखें। दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म के 2 स्टेप हैं, यानी कि पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको लॉगिन कोड मिल जाएगा। उस लॉगिन कोड का इस्तेमाल करते हुए आप एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। जब आप फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर देंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड आ जाएगा। ये एप्लीकेशन सबमिशन कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब आपके पास एप्लीकेशन सबमिशन कोड आ जाए तब आप समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। उसके बाद दोस्तों आप जब दोनों स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट हो जाता है, KVS के पास आपका फॉर्म चला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास एप्लीकेशन सबमिशन कोड नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं जमा हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो भी डिटेल आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर प्रोवाइड करेंगे वो रजिस्ट्रेशन की डिटेल बाद में चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको आप बहुत ही अच्छे से फिल करें। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको सेव एप्लीकेशन बटन पर दबाते रहना है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालें वो सब सेव होती रहे। उसके बाद दोस्तों अगर आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म KVS के पास नहीं जाता है जब तक कि आप एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब एक बार आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट हो जाता है। ये जो एप्लीकेशन सबमिट हुआ उसको आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपने गलत एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो आप एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। पूरा कैंसिल करने के लिए आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। जब आप कैंसिल करेंगे उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर देंगे। एक बार आपका कैंसिल हो गया एप्लीकेशन फॉर्म फिर वो दोबारा से रिव्यू नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल करने के बाद आपको नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। दोस्तों उसी लॉगिन कोड का इस्तेमाल करते हुए आप फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तब आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं और नया एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पुराना लॉगिन कोड डालेंगे सारी डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएंगी। वहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप नया डिटेल भरना चाहते हैं या पुराने डिटेल के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो पुराने डिटेल के साथ आप कंटिन्यू करिए। जो भी आपका गलत हुआ है उसको आप एडिट कर लीजिए, उसके बाद सक्सेसफुली सबमिट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जितने भी फील्ड में स्टार लगा होगा वो सारी फील्ड आपको फिल करनी है, वो सभी ज़रूरी होती हैं, वो आपको भरना होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि स्पेशल प्रोविज़न होता है, जैसे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड और भी जैसे MP कोटा वगैरह होते हैं, तो स्पेशल प्रोविज़न में केवल सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो फॉर्म भरा जाता है वो ऑनलाइन भरा जाता है। नॉर्मल तरीके से इनका भी फॉर्म भरा जाता है। जब आप जेंडर को फीमेल चूज़ करेंगे तो आपके सामने सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही आप सिंगल गर्ल चाइल्ड सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। दोस्तों यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी भरना है। और उसके बाद अगर आप ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स के लिए भर रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को लिंक कर सकते हैं। दोस्तों इसका मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना होता है। दोस्तों इसके बाद सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करने से आपका ये नहीं माना जाएगा कि आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए पात्र हैं। दोस्तों आपको सारे जो क्राइटेरिया हैं उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन गाइडलाइंस के हिसाब से फुलफिल करना होगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय का जो लॉटरी का रिजल्ट है वो सभी केंद्रीय विद्यालय अपनी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही है। तो दोस्तों फॉर्म आपको यहाँ से भरना है, उसके बाद जब आपका लॉटरी रिजल्ट आएगा वो आप केंद्रीय विद्यालय की अलग अलग वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी थे। दोस्तों ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे जो 2022-23 सत्र में यानी कि आने वाले सत्र में क्लास 1 में एडमिशन के लिए जारी हुए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल एडमिशन वाली वेबसाइट है उस पर। तो दोस्तों ये आपके साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी था। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। दोस्तों कभी कभी कुछ लोग का क्वेश्चन इतना बड़ा रहता है कि उसको कमेंट में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इससे रिलेटेड हम वीडियोज़ लेके आते रहते हैं, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट के माध्यम से हम आपको जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इंस्टाग्राम पर भी आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस द बेल आइकन घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी एडमिशन से रिलेटेड नई वीडियो जब भी आए आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, आपस में शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।